MLA कंगन मियां मैर अली ने इल्ज़ामात आयद किए हैं CEO सोनामर्ग पे कि उनकी ही नालायकी की वजह से कल रात सोनामर्ग के अंदर ये इतना बड़ा हादसा पेश आया है। MLA मियां मैर अली ने अपने एक एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट में ये कहा है कि कई बार उन्होंने CEO सोनामर्ग को कॉल्स की रिक्वेस्ट की और उन्हें ये कहा कि फायर इमरजेंसी सर्विस स्टेशन के लिए 1-2 कमरे वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएं जब तक कि नई इमारत को तामीर ना किया जाए। लेकिन CEO ने मुकम्मल तौर पे MLA कंगन मियां मैर अली की बात को इग्नोर किया और बार बार उनके कहने पे भी जो है वो उनकी बात पे कोई भी जो है वो एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के हैसियत या ओहदे से उस पर कोई वर्कआउट नहीं किया। आज MLA कंगन मियां मैर अली ये कहते हैं खुद एक्सक्लूसिव मीडिया में कि जनाब मैं जो है वो कई बार सर्विस स्टेशन के डिमांड कर चुका हूं और इसके लिए मैंने मुकम्मल तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी की। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की एक टीम जो है वो सोनामर्ग में आई, उस टीम ने आके वहाँ पे पूरा जायज़ा लिया, लेकिन उसके बाद जब हम CEO से मिले तो हमने उन्हें कहा कि आप हमें यूथ हॉस्टल में या सोनामर्ग के अंदर कहीं पे भी सरकारी किसी भी इमारत का 1 से 2 कमरे प्रोवाइड करवा दें जहाँ पे ये फायर सर्विस स्टेशन की टीम रह पाए और अपने सर्विसेज को अंजाम दे पाए। लेकिन CEO ने उनकी बात को नहीं सुना, नज़रअंदाज किया। और एक MLA 3 से 4 बार अगर एक CEO को कॉल कर रहे हैं और उसके बाद वो उनकी बात को नहीं सुन रहा है, वो उस बात के ऊपर एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की हैसियत से पेश नहीं आ रहा है, तो ये यकीनन तौर के ऊपर एक ऑफिसर की नालायकी हो सकती है। अगर ये फायर सर्विस स्टेशन सोनामर्ग के अंदर अवेलेबल होता तो दोस्तों शायद 1 से 2 दुकानें जल सकती थी, आग पे काबू किया जा सकता था। फायर सर्विस स्टेशन के ना होने की वजह से मुकम्मल तौर पे 40 से 45 दुकानें जलकर खाक हो चुकी हैं। उसकी जद में कई सारे होटल्स आए हैं। अब उन गरीब परिवारों को कंपनसेशन सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, यह हमारी डिमांड है। हम चाहते हैं कि हुकूमत इन लोगों को कंपनसेशन दे, इनके जो मुश्किलात है इसमें कमी आए और जो इनकी परेशानी है इसमें कमी आए और प्रॉपर तरीके से जो है वो इन्हें फुल कोऑपरेट किया जाए। हालांकि डिवकॉम कश्मीर भी जो है वो वहाँ पर पहुँच गए थे, DC गांधरबल भी वहाँ पे थे, ऑनरेबल MLA मियां मैर अली साहब भी वहाँ पे थे और उनके साथ साथ मुख्तलिफ और भी जो मुलाजमीन हैं वो ऑन स्पॉट थे। इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि एक CEO जो है वो MLA की बात को नहीं सुन रहा है। MLA ने कई बार इस CEO से रिक्वेस्ट की, अपील की, गुजारिश की कि जनाब यहाँ पे इन लोगों की ये एक डिमांड है जिसे पूरा करना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने इस बात पे बिल्कुल गौर व फिक्र नहीं किया, जिसके कारण आज ये सब हुआ है। अगर CEO की वजह से ही ये सब हुआ है और उनके अपनी नालायकी की वजह से ये हुआ है और उन्होंने MLA की बात को नहीं सुना है और MLA की बात को सुनने के बाद भी जो है वो इग्नोर किया है या उसे लाइटली लिया है, तो कहीं ना कहीं इस पे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेना चाहिए। इसमें मुकम्मल तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कल रात जो 40 से 45 दुकानें जलकर राख हुई हैं गरीब परिवारों के लोगों की, ये इंतहाई बड़े दुख और अफसोस की बात है। और आज के समय में किसी से एक दुकान भी नहीं बनती जनाब। फिर अगर आप बात करें 3 से 4 दुकानों की या 3 से 4 दुकानों की बात करें तो बहुत बड़ी बात होती है। फिर 40 से 45 दुकानों की बात करें तो वो इंतहाई उससे बड़ी बात होती है। तो क्या आप ये मानते हैं कि इसमें जो रिस्पॉन्सिबल है वो CEO है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है और जिस पे कि आज MLA मैर अली ने जो है वो ओपनली स्टेटमेंट्स दिए मीडिया में और बड़े गुस्से में उन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमने बार बार इनसे रिक्वेस्ट की, हमने बार बार इनसे अपील की, हमने बार बार इनसे गुजारिश की, लेकिन बिल्कुल भी इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। मैंने कई बार इनको बुलाकर कहा कि आप हमें 1 से 2 कमरे प्रोवाइड करवाएं, लेकिन इन्होंने कोई भी बात पे अमल नहीं किया, जिसके कारण कल रात ये सोनामर्ग में हादसा पेश आया और उसके बाद उस आग की लपेटों पे काबू करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका था। क्या आप ये मानते हैं कि ऐसे हादसा जब भी सोसाइटी में पेश आते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रहता है उन हादसात को कम करने में? लेकिन आज एक MLA जो रिस्पॉन्सिबल शख्स है वो खुद ये दावा पेश कर रहा है अपने वीडियो में कि इसके लिए ज़िम्मेवार CEO है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। अगर ऐसा है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिवकॉम साहब को इस मामले में प्रॉपर तरीके से तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्टेड बाय पीपल MLA, तो अगर उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। मुझे लगता है कि इंतहाई गलत चीज़ है और इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पे कानूनी कार्रवाई भी अमल में लानी चाहिए। फ़िलहाल के तौर के ऊपर दोस्तों आपकी क्या राय रहती है, आप भी ज़रूर दें।